सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो आप अब तक तो जानते होंगे कि एक आर्टिकल आया था कल टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें बेसिकली ये बताया गया था कि जो कैट में इस 2021 में जो कैट होने वाला है उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उनमें इट विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है। तो उससे काफ़ी एक तरह से एक हलचल मची हुई है पूरी कैट फ्रेटर्निटी में। थोड़ा पैनिक है, थोड़ी एंजाइटी है, कुछ लोग रिलैक्स हैं। उसके बारे में अपने ओपिनियंस प्रेजेंट करना चाह रहा था। तो मेरा तो ये मानना है कि कोई पैनिक की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। इट्स जस्ट ओके। कोई बहुत ऐसा मेजर चेंजेस की यहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं है कि आपको प्रिपरेशन में कोई बहुत मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे। एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। एक बार वो आर्टिकल देख लेते हैं कि उसमें क्या बात कही गई, फिर जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पूरे बारे में आपको बता दूंगा मैं। ठीक है। तो ये था वो आर्टिकल। दिस इज दैट आर्टिकल। सो टाइम्स ऑफ इंडिया की कर्टसी से आर्टिकल है। तो आप गूगल पे जाके लिख देना TOI कैट एग्जाम, तो आपको ये मिल जाएगा। आई थिंक पहला ही आर्टिकल आता है। तो दिस इज September 20, शाम को 6 बजे का आर्टिकल है। तो इसमें वही जो पूरी कहानी मोटा मोटा आपने पढ़ लिया होगा कि कुछ चेंजेस करने पड़ते लास्ट ईयर कोविड-19 की वजह से। एंड द ओनली चेंज दिस ईयर इज द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अक्रॉस द सेक्शन। उसका ये मेन रीजन दिया गया है, एम्ड टू हेल्प द कैंडिडेट विद एडिक्वेट टाइम टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन। थोड़ी इसकी मैं बात करूंगा अभी। और यहाँ पे MP राम मोहन जी जो है कन्वीनर ऑफ कैट 2021, उन्होंने जो मेन बात कही है कि लास्ट ईयर कैट का फॉर्मेट बदला था पैंडेमिक की वजह से, और क्योंकि इस साल भी सेम इशू पैंडेमिक का ही दौर चल रहा है, तो लार्जली पैटर्न सेम रहेगा। उन्होंने क्लियरली फॉर्मेट सेम रहेगा, उन्होंने क्लियरली बात बोली है। और उन्हें ये भी बात बोली है कि उन्हें कोई स्पेसिफिक ऐसी कंप्लेंट्स नहीं मिली कि जो क्वेश्चन में रिडक्शन की बात हो रही है, ऐसे नहीं, क्योंकि कंप्लेंट्स मिली है। बट नाउ दिस इज द मेन लाइन जिसके बारे में पूरा डिस्कशन चल रहा है। However, considering that even last year there could have been a time pressure on students to complete the exam on account of changes made, so for CAT 2021 we have reduced the number of questions across all the three sections, मतलब QA, VA, RC और LRDA। तो ये मेन चीज है। एंड वी होप दैट दिस विल इंश्योर दैट द कैंडिडेट गेट एडिक्वेट टाइम टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन। ठीक है। एंड IIM अहमदाबाद इज शेड्यूल टू कंडक्ट एग्जामिनेशन नवंबर में, हो सबको पता ही है। ठीक, बाकी सब ठीक है। क्लियर। हाँ। तो मेन यही बात थी, टाइम प्रेशर की जो बात करी, और ऐसी स्पेसिफिक कंप्लेंट तो मिली नहीं है। तो जो मेरा मत है मैं आपको बता दूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सबसे पहले तो दिस इज रियली नॉट अ ब्रेकिंग न्यूज। ठीक है। ये एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है जो इंस्टीट्यूट ने करा है एस्पिरेंट्स के लिए वाया द न्यूज़पेपर। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज बिल्कुल नहीं है, एक अच्छी खबर है इन द सेंस की क्लैरिटी इससे बढ़ती है। ठीक है। पर ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो रहा है कि आपको कोई पैनिक करने की या कोई बहुत मेजर चेंजेस करने की जरूरत है। मेरा फंडा यहाँ पे है कि जब पहले कैट 3 घंटे का था, ठीक है, तो क्वेश्चंस कितने थे पता ही है आपको, 34, 32 और 34। VARC LRD और QA की बात कर रहा हूं। और टाइम कितना था टोटल, 3 आवर्स, मतलब 180 मिनट। 60, 60 और 60, 3 आवर्स। उसके बाद क्योंकि अब स्लॉट का नंबर बढ़ाना था और कम समय में एग्जाम करवाना था, फिर सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत सारे नॉर्म्स, तो उस कारण से आई थिंक जो मेन चीज रही कि भाई टाइम कम करवाना था कि आप थर्ड स्लॉट भी वहां पे एग्जाम ले पाओ। तो यहाँ पे कहानी 2 आवर्स पे आ गई। और जैसे 120 को 3 पार्ट में तोड़ेंगे तो ये 40 हो गया था। ये टाइम की बात कर रहा हूँ, मिनट्स में। पर क्वेश्चन कितने थे सेक्शंस में इस बार जो कैट 2020 हुआ था, यहाँ 26 था, ये 24 था और ये 26 था, तभी टोटल बनता है 76। ठीक है। अब यहाँ पे छोटी सी बात आप देख लीजिए, अगर मैं सिर्फ एक सेक्शन की बात करूं और यहाँ पे ये बात करूं, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 100, ठीक, और यहाँ पे सम नंबर ऑफ क्वेश्चन 76 थे। मतलब ओरिजिनल का सिर्फ 76% रह गया नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और अगर आप टाइम की बात करोगे ना, तो अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि 40 कितना परसेंट है 60 का, तो आप देखोगे 66.66, मतलब 67%। तो आई थिंक इसी बात को थोड़ा सेंट्रल फोकस में यहां पे रखा गया होगा, जो मैं समझता हूं, राउंड अप कर दिया मैंने, कि समय ओरिजिनल का 67% रह गया पर सवाल 76% रह गए। तो इस पैरिटी को थोड़ा स्टैब्लिश करने के लिए शायद थोड़ा और कम कर दो, जो मुझे लगता है बात से। और क्योंकि बात कही गई है तो काफी हाई चांस रहती है कि उसको इंप्लीमेंट करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे। वेरी हाई चांस। ठीक है। तो यही जो गैप है ना थोड़ा सा, वो बात है। एंड बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑल्सो, जो मैंने कैट पैट पिछले कुछ सालों में दिया है। पहले फॉर एग्जाम्पल क्वांट की बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 34 क्वेश्चन करना कोई पॉसिबल होता था। कई क्वेश्चंस नहीं बनते हमको, कई छूट जाते हैं, कई में गलती हो जाती है। पर फिर भी सारे क्वेश्चन रीड करके काफी एंड तक पहुंचना काफी हद तक पॉसिबल था। वो परफॉर्मेंस हो सकता है शायद, मतलब मैं पर्सनल बात कर रहा हूं यहाँ पे अपने खुद के एक्सपीरियंस से, वो यहां काफी मुश्किल हो गया था। मतलब 34 क्वेश्चन को 60 मिनट्स में डील करना रिलेटिवली थोड़ा पॉसिबल था, पर 26 क्वेश्चन को 40 मिनट्स में डील करना रिलेटिवली थोड़ा मुश्किल सा हो गया था। ठीक है।
मतलब एक प्रपोर्शन जनरली कम हुआ था कि जितना परसेंटेज आप पहले कर पा रहे थे उतना, और ऑब्वियसली रिलेटिव ग्रेडिंग जब हुई तो वो सिचुएशन सबके लिए सेम थी, तो उससे कोई परसेंटाइल ऐसा नहीं कोई लकी अनलकी हो गया, इट वॉज सेम फॉर ऑल, तो दैट वॉज अ गुड थिंग। आई थिंक इसी जो जो मिसमैच है इसको हटाने के लिए थोड़ा काम होगा। तो आपको क्या करना चाहिए उस पर आने से पहले, जो मुझे लगता है क्या हो सकता है। एक तो देखो यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप भी जब एग्जाम में जाते हो तो ऐसा तो नहीं कि लास्ट मिनट जा रहे हो, 10-15 मिनट आपको भी मिलते हैं व्हेन दैट क्लॉक स्टार्ट्स, तो आपको क्वेश्चन नंबर पहले पता ही चल चुका होगा। तो जो माइनर कैलकुलेशन करने पड़ते हैं कि सर इतना टाइम छोड़ेंगे पर क्वेश्चन, इतना एक ब्लैंक मतलब बेसिक आइडिया लेके चलेंगे, वो आप तब भी कर सकते हो यार। इस काम को करने में 2-3 मिनट तो लगते हैं, इंस्ट्रक्शन आते हैं, पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन बता देंगे आपको, कैलकुलेट कर लेना, कितना फर्क पड़ने वाला है, 2-4 क्वेश्चन का मुश्किल से पर क्वेश्चन शायद फर्क पड़ेगा, पर सेक्शन सॉरी, है ना। तो कोई टेंशन की इसमें बात ऐसी नहीं है कि आपको कोई बहुत मेजर चेंज करना है। आपने जो भी टेस्ट सीरीज लेके रखी होंगी, सो ऑल दोज रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस विल आल्सो रिड्यूस क्वेश्चंस, सब अपने अपने एक आइडिया लगाएंगे वहां पे, तो रिड्यूस क्वेश्चंस वाले अब आप लोग देना शुरू करेंगे, आपको शायद वो एक्सेस मिलेगा भी जो भी इंस्टीट्यूट में आप हैं। अब उनमें से कुछ लोग का गैस सही हो सकता है, कुछ का नहीं हो सकता है, बट मेजर डिफरेंस किसी भी गैस में नहीं रहेगा, मोटा मोटा उसी के आसपास चीज रहेगी। तो बिल्कुल बड़े चेंज की उम्मीद मत रखिए, तैयारी उसी बेसिक्स पर करिए। अब जो हो सकता है, एंड दिस इज प्योरली अ गेस वर्क, ठीक है, ना कोई मैं एक्सपर्ट हूं, ना अगर ऐसा हुआ तो मेरे को खतरनाक वीडियो बनाने वालों की देखो मैंने बोला था हो गया, आपको भी पता है कि छोटा मोटा ही कुछ होगा जो भी है। जो मुझे लगता है कि देखिए, अगर आपको यहां पे, क्योंकि टाइम तो दोबारा फिक्स है, यहां पे टाइम फिक्स कर दिया है, तो अगर आप 100 का भी 66.66% लोगे तो क्या बनता है, 66 या 67, या मैक्स 70 तक खींच दो आप कहानी। 66 में क्या बनता है, 22 क्वेश्चन। पर कई सालों से देखा गया है कि भाई बाकी सेक्शन से एक दो सवाल कम आते हैं एलआरडीआई में, अगर वो कैलकुलेशन लगाना है तो हो सकता है यहां पे 24 क्वेश्चन आ जाए, यहां पे 22 ही रहे, यहां पे 24 आ जाए। इनका सम अगर करोगे आप तो ये 70 आ जाएगा, या फिर हो सकता है 23, 22, 23। पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि 24, 22, 24 फॉर्मेट हो सकता है, क्योंकि परफेक्ट 66 तो यहां बनता है, पर एलआरडी में क्वेश्चंस कम रखे गए हैं। आप देख ही रहे होंगे काफी पिछले कुछ साल में जो भी कैट वैट आते हैं, तो हो सकता है 24, 22, 24, 24, 22, 24 ऐसा हो सकता है। पर अगर ये 23 भी निकले तो फ्रेंड्स, आपको आपके पेपर शुरू होने से पहले पता चल जाएगा जब आप एग्जाम रूम में जाओगे, तो इट हार्डली मैटर्स आपके अटेम्प्ट में। यूल बी, ऐसा नहीं कि आप पेपर दे रहे हैं तब ये चीज डिसाइड हो रही है, दैट इज नॉट द रूल। बिफोर द क्लॉक टिक्स यू नो अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो उतना जो बिल्कुल माइनर चेंज है आपके अवेयरनेस में जो होना चाहिए वो तब हो जाएगा, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। तो आप मेरा कैलकुलेशन समझ गए यहाँ पे कि ऐसी क्यों बात कही गई होगी मेरे हिसाब से, और क्या उम्मीद हम रख सकते हैं। तो वेरी माइनर चेंज, नथिंग टू वरी, ठीक है। अब उसके लिए फिर मैं देख रहा हूं कई कई थ्योरीज उठ सकती हैं कि सर क्वेश्चंस का नंबर कम करेंगे तो क्या हमारे पास चॉइसेस कम हो जाएगी, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। यार, वाई आर वी वेस्टिंग एंड यूटिलाइजिंग अवर माइंड ऑन दीज थिंग्स। कई लोग बहुत थ्योरी निकालते हैं कि ये ऐसा पेपर सेट होगा वैसा। यार, पेपर है यार, एंड इतना मैं कह सकता हूं बिल्कुल रैशनैलिटी से कि एज अ टीचर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हम सबकी सोच से ऊपर आईएम ऑपरेट करते हैं जो कन्वीनर्स हैं। तो लेट अस नॉट ट्राई टू गेट इनटू देयर जोन। अपनी तैयारी, अपना अटेम्प्ट, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी ईमानदारी सही रखते हैं और कैट हम क्रैक करेंगे, बात खत्म। अब हल्के फुल्के चेंज वहां से होते हैं, ना तो कैट कभी बिल्कुल ही आसान आने वाला है, ना ही कोई बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाता है, इट इज वेरी मच ऑलवेज अ डूएबल थिंग, ठीक है। तो इसलिए उस चीज और उन थ्योरीज में बहुत, पता है, ऐसे वीडियोस देखने में अच्छा लगता है, अच्छा डिफिकल्टी कम होने वाली है, बढ़ने वाली है। वाई टू गेस ऑल दीज थिंग्स। अपना तैयारी करिए, अच्छी तरह एग्जाम में क्वेश्चंस करिए। और दूसरी बात, मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आई कि एलओडी की बात होती क्यों, लेवल ऑफ डिफिकल्टी की क्यों होती है। सबके लिए उस सीक्वेंस में किसी के लिए कुछ क्वेश्चन मुश्किल, किसी के लिए आसान हो सकता है, ठीक है। हाँ, क्या कोई मेजर चेंज हो सकता है कि भाई कोई सेक्शन बहुत ही मुश्किल आ जाए, वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाली है। हाँ, एलआरडीए सेक्शन कौन से मान लीजिए थोड़ा टफ आता है, उस एस्पेक्ट में तो एलओडी की बात करना चाहिए कि भाई व्हाट इज लेवल ऑफ डिफिकल्टी, पर कोई मेजर चेंज ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है अब एग्जाम इतने पास है, इन तरह की चीजों में मत पड़िए। कन्वीनर ने बहुत सिंपल तरीके से एक अच्छी सी बात बोली है, लेट अस गो बाय दैट। व्हाट विल बी द क्रूशियल फैक्टर्स फॉर यू टू सक्सीड, बहुत सिंपल सी बात है, एक्यूरेसी काफी मेन रहेगी। एक्यूरेसी से मेरा सिंपल मतलब है, जो क्वेश्चन उठा लिया उसे फिर कन्वर्ट ही कर देना, या जो सेट आपने एलआरडी में उठा लिया उसे कन्वर्ट ही कर देना। सेम अप्लाइज फॉर आरसी और पैरासिम्बल्स, ठीक है। हाँ, अगर वो बहुत समय ले रहा है तो एक थ्योरी ये भी होती है कि उस पर स्टकअप ना रहो, उस स्टेज तक टाइम जाता है तो ठीक है, छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, पर मोटा मोटा कोशिश होनी चाहिए कि सिलेक्शन ऐसा रहे कि क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाए और एक्यूरेसी में पूरा सपोर्ट करे।
क्योंकि एग्जाम का समय जितना कम होता है, जब भी कोई एग्जाम 3 घंटे से 2 घंटे में जाता है, तो सिलेक्शन और एक्यूरेसी सबसे की हो जाती है। एक अच्छी बात है कि आपको अपना दिमाग को, भाई एग्जाम आप सुपर अलर्टनेस से देते हो, तो आपको अपना दिमाग आप 3 घंटे नहीं सिर्फ 2 घंटे सुपर अलर्ट पर रखना है, वो फायदा है। पर चैलेंज ये है कि आपको फिर फास्ट डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बात? तो उस पर ध्यान रखना। बाकी मॉक्स बढ़िया देते रहो, अच्छी प्रैक्टिस करते रहो, वही आपको करना है। कुछ रिड्यूस अटेम्प्ट क्वेश्चंस वाले भी आपको ऑब्वियसली मॉक्स जहां से भी आप कर रहे हो मिल ही जाएंगे, तो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बट बेसिक्स रिमेन द सेम। एंड ऑलवेज ऑल्सो कीप अ वॉच कि आप स्टार्टिंग में एलआरडी में कौन सा सेट लेंगे या कॉन्ट में कौन सा क्वेश्चन करेंगे। स्टार्टिंग में अच्छे कन्वर्ट्स करना, अच्छी एक्यूरेसी दिखाना, लेटर पार्ट में उस सेक्शन में काफी हेल्प करता है। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, सिलेक्शन बढ़िया रहेगा, काम रहोगे, क्वेश्चंस कन्वर्ट करते चलोगे, प्रैक्टिस अभी अच्छी रखोगे, ताकि उसी कॉन्सेप्ट के, भाई आप 3-4 साल कैट उठा लो, आपको मोटा मोटा सेम चैप्टर के सवाल मिलते हैं, और ऐसा भी नहीं कोई बहुत मैजिकल कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया हो। ठीक है? तो अगर ब्रशअप थ्योरी बढ़िया रहेगी और आपकी प्रैक्टिस बढ़िया रहेगी तो यू क्रैक द एग्जामिनेशन। ठीक है? हल्का फुल्का जो स्ट्रैटेजी मेंटली आप बनाओगे टाइम के हिसाब से, वो एग्जाम से पहले समय मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। कोई इतना मेजर चेंज नहीं होने वाला। ठीक है? तो फ्रेंड्स, बिल्कुल पैनिक नहीं मचाने का, बेसिक सही रखिए, कोई चमत्कार की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अपने आप सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है? तो दिस वाज माय ओपिनियन ऑन दी प्रपोज्ड और जो भी आर्टिकल वगैरह आया था। कुछ आपके ओपिनियंस हो, जो भी आपको लगता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि हम भी सुन पाए कि आप लोग की क्या थिंकिंग है इसमें। तो यू कैन सी द कमेंट सेक्शन ऑल्सो फॉर दिस। तो थैंक यू सो मच। डेली रिविजन सीरीज चलती रहेगी, और आप मुझसे, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ कि आपके लिए काफी हेल्पफुल वीडियोस बनाता रहूँ, ताकि कैट में उसका फायदा सीधे सीधे मिले आपको। जो लोग लगातार देख रहे हैं उनको फायदा दिख रहा होगा, और एग्जाम में भी इस बात को रियलाइज करेंगे आप लोग। कुछ और जो मेरी तरफ से इनपुट्स हो सकते हैं, मैं किस तरह से मेहनत करूं आप लोग की सक्सेस के लिए, तो अपने इनपुट्स देते रहिएगा कमेंट सेक्शन में। तो आई ट्राई टू वर्क ऑन दैट। थैंक यू सो मच। रिवीजन सीरीज देखते रहिएगा, वो आती रहेगी। हैव अ नाइस